अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा कि मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है आपको। Alright जी, thank you so much. So students, I hope so you all are doing well. This is Muntaha Shazib and I'm going to teach you 3D animation. Alright, so हम 3D एनिमेशन के इस कोर्स के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस और जो है ना हाई पिंग स्किल्स बनाना जो है ना वो सीखेंगे कहाँ पर। क्रिएट स्टूडियो प्रो के ऊपर, जो कि हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर हम तमाम तर वो वीडियोस बनाना सीखेंगे जो कि इन डिमांड स्किल्स जो है ना उसके ऊपर शामिल है, जिसकी डिमांड है आज के दौर में। और राइट, बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि बेसिकली हम वीडियो स्क्राइब को यूज करके किस तरीके, किस लेवल की जो है ना वो 3D वीडियोस जो है ना वो बना सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू, ताकि आपको पता चले कि हम ये सॉफ्टवेयर जो सीखने वाले हैं वो कैसा है और इस पर आप किस लेवल की जो है ना वीडियोस आप बना सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शो यू। देखें जी, जैसे किड स्टोरी है, ठीक है। किड स्टोरी को आप देखें किस तरह की दिखती है। ये यहाँ पर आपके पास 3D करेक्टर है, सही है। और राइट, यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पर वॉइस को जो है बंद किया हुआ, सो दैट्स आपके पास वॉइस नहीं आ रही होगी। इस तरीके से आपके पास जो है ना 3D यहाँ पर कैरेक्टर्स मौजूद होंगे और इस लेवल की जो है ना आप यहाँ पर वीडियोस जो है ना वो क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है, 3D से रिलेटेड। सही है, इसके अंदर कुछ रियल वीडियोस और रियल इमेजेस और इस टाइप की चीजें जो है ना वो शामिल होंगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और किस तरह की वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हैं, एक ये वीडियो आप देखें। ये एक 3D एक्सप्लेनर वीडियो है जो कि वाइट बोर्ड, सॉरी, क्रिएट स्टूडियो प्रो के ऊपर जो है ना वो क्रिएट की गई है। सो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आप किस लेवल की 3D एक्सप्लेनर टाइप वीडियोस जो है ना क्रिएट स्टूडियो प्रो के ऊपर बना सकते हैं। ऑल राइट जी, ये देखें, काफी बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है ना ये सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर बड़ी मजे मजे की जो है ना आप चीजें बना के अपनी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को बताऊं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर। इसका मैं आप लोगों को प्रीमियम लाइसेंस जो है ना वो प्रोवाइड करने वाली हूँ अपने पेड स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर जो है वो अनपेड स्टूडेंट्स भी जो है वो मौजूद हैं। सो ये वाला जो प्रीमियम हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस पर हम इतने एडवांस लेवल तक की 3D वीडियोस बनाना सीखेंगे, वो हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो मैं सॉफ्टवेयर का लिंक जो है ना वो आप लोग के ग्रुप के ऊपर इंशाल्लाह आज आज जो है ना इन लेक्चर्स के बाद शेयर कर दूंगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टवेयर, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर वो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्रिएट स्टूडियो प्रो है, ये मेरे यहाँ पर टास्क बार के ऊपर ओपन है। मैं यहाँ से इसको ओपन कर रही हूँ। इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, ठीक है, इसकी तमाम तर गाइडेंस और इसका जो प्रीमियम लाइसेंस है वो आज रात आपके ग्रुप के ऊपर जो है ना वो शेयर हो जाएगा। सही है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को, सॉरी, इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से जो है ना वो इंस्टॉल करना है। बट आफ्टर द इंस्टॉलेशन, आप जब इसे ओपन करेंगे, ये आपके पास ना इस तरह से शो होगा। और आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना एक जो है ना इसका जीमेल आईडी और इसका पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। आप लोगों ने इस जीमेल आईडी और पासवर्ड को जरा भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपने सिंपल साइन इन कर लेना। इस पर आपने कोई ये काम नहीं करना कि अपना पासवर्ड ले, अपनी जीमेल आईडी आपने डाल दी और फिर साइन इन कर रहे हैं, नहीं। ये प्रीमियम लाइसेंस है, तो ये इसके अंदर जो चीजें मौजूद है आपने एज इट इज इसको रख के साइन इन कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, जब आप इसे साइन इन करेंगे ना, ये आपसे क्या पूछेगा कि आपने सॉफ्टवेयर को जो है ना इसका न्यू वर्जन जो है ना वो आप लोगों ने इसको अपडेट करना है या नहीं करना। मेरा ऑलरेडी अपडेट हुआ हुआ है, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने इसका जो न्यू वर्जन होगा उसको किस तरह से जो है ना वो अपडेट करना है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, आपने इसको सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद जो है ना ये आपको बोलेगा कि डाउनलोड कंप्लीट हो गई है और आप इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इसे अगेन यस करेंगे और ये कुछ सेकंड लेगा अगेन अपडेट होने के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ना ये आपका जो है ना वो अपडेट हो जाएगा, इसका जो न्यू वर्जन होता है। बिकॉज हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो मैं आपको लाइसेंस प्रोवाइड करूंगी, इन फ्यूचर जितनी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंपनी अपडेट्स करेगी ना वो होती चली जाएंगी। सही है, हमारा प्रीमियम लाइसेंस है। ऐसा नहीं है कि अभी जो अपडेट है सिर्फ आप उसी को यूज कर सकते हैं, नहीं। इन फ्यूचर आपके पास जितनी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के जरिए जो है ना आप अपडेट कर सकते हैं। न्यू करेक्टर्स इसके अंदर शामिल होते हैं हर एक दो महीने के बाद। हर एक दो महीने के बाद इसके अंदर न्यू न्यू चीजें जो है ना वो आती चली जाती हैं, ठीक है जी। तो ये आपने जो है ना अपडेट हर महीने के बाद जो है ना आप इसे अपडेट करते रहें। अच्छा,
जब आप इसे अपडेट करेंगे ना, ये अगेन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, बट आप यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप सिंपल इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। क्रॉस करके बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद अच्छा, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे ना, आपके पास भी ना इस तरह से इसके दो जो है ना वो आइकन्स बनकर रहेंगे। क्रिएट स्टूडियो 3 के नाम से होगा, और एक क्रिएट स्टूडियो प्रीमियम लाइफ टाइम के नाम से होगा। आपने ये वाला जो लाइफ टाइम वाला जो है ना, आपने इससे ओपन करना है, ठीक है। और यही वाला जो है ना, ये मैंने यहाँ पर जो है ना इसको अपने टास्क बार के ऊपर जो है ना वो रखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से ओपन अगेन करेंगे, तो आपके पास जो है ना ये खुलकर दोबारा से जब आएगा तो इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड आपका लगा हुआ होगा। आपने अपना कोई ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर नहीं डालना है। जो प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया, यही अपडेट करने का इसका तरीका है, और इसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। आप अगेन इसको सिंपली साइन इन कर दें। जो भी न्यू अपडेट्स होंगी वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो आ जाएंगी। एंड देन आपने उसको दोबारा से अपडेट नहीं किया, दोबारा से जब जब आप इसे ओपन करेंगे ना, ये आपको वर्जन बोलेगा अपडेट करने का। बट आपने सिंपल देन इसको रिमाइंड मी लेटर कर देना है, बार बार नहीं करना, सिर्फ वन टाइम करना है, और हर महीने के बाद करना है। अब आप इस सॉफ्टवेयर को देखें, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट स्टूडियो 3 प्रीमियम फुल एक्टिवेटेड वीआईपी लाइसेंस, ठीक है। ये आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सही है। सारे पेड स्टूडेंट्स जो हमारे अभी लेक्चर के अंदर जो है ना मौजूद है, यहाँ पर कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो दैट्स वाई ये सॉफ्टवेयर सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स को जो है ना वो दिया जाएगा। मैं आप लोगों को इसका जो है ना वो बताती हूँ, इसका किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसका इंटरफेस कैसा है। सो जब आप इसे ओपन करेंगे, सो ओपन करने के बाद जो है ना ये कुछ इस तरह का आपके पास शो होगा। ये टेम्पलेट्स आपके पास शो हो रहे होंगे, लेकिन ये मेरा प्रीवियस काम है, सो दैट्स वाई यहाँ पर शो हो रहा है, अदरवाइज ये आपको शो नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर इस ये चीजें जो है ना आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होंगी। ऑलराइट। सो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाना है। अभी टेम्पलेट्स क्या है, इसके टेम्पलेट्स मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, बट राइट नाउ मैं आप लोग को इसका इंटरफेस समझाती हूँ, ठीक है। आपने सिंपल इसके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है, एंड देन आप यहाँ इस विंडो के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाएंगे, और आपने जो भी वीडियो बनानी है वो आपने यहाँ पर बनानी है। सही है जी। ऑलराइट। अच्छा, ये अब स्क्रीन आपको यहाँ पर बेसिकली ब्लैक शो हो रही होगी, ये हमारे पास कहलाता है कैनवास, ठीक है। ये वाली जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, अभी ब्लैक शो हो रही है, मैं इसका कलर जो है ना यहाँ से चेंज कर देती हूँ ताकि विजिबल प्रॉपर हो जाए। इसे हम कैनवास कहते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो कैनवास कलर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इसका कलर अगर व्हाइट कर देती हूँ तो ये प्रॉपर अब विजिबिलिटी जो है ना इसकी आपको शो होगी, ठीक है जी। ये कैनवास का मतलब क्या है, कि आपने यहाँ पर वीडियो पे जो भी काम करना है, जो भी आपने चीजें ड्रॉ करनी है, वो इस स्क्रीन के ऊपर करनी है, ठीक है। इस स्क्रीन से बाहर आपने नहीं जाना है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर एलिमेंट्स रखना है, एक्सप्लेनेशन रखनी है, अपने कैरेक्टर्स को रखना है, वो सब आपने यहाँ पर ये सेंटर के इस पोर्शन के अंदर रखना है, व्हाइट पर सेंटर के अंदर। व्हाइट स्क्रीन के सेंटर में या कहीं पर भी आप उसको रख सकते हैं, बट इससे बाहर नहीं रखना। ऑल राइट जी। ये नीचे आपके पास टाइमलाइन है। टाइमलाइन का क्या मतलब होता है, कि यहाँ पर आप जो भी करेक्टर्स रखेंगे, यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स वगैरह इस स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, वो आपके पास टाइमलाइन के ऊपर जो है ना वो शो होंगी। और यहाँ पर आपके पास टाइम भी जो है ना वो आपको बताएगा कि ये वीडियो कितने मिनट, सॉरी कितने सेकेंड्स की जो है ना वो बन गई है। बिकॉज यहाँ पर ये वाली जो चीजें आपके पास शो हो रही है ना, ये आप देख रहे हैं 01 लिखा हुआ है, 02, ये 03, ये क्या है, ये टाइम दिया हुआ है आपको सेकंड के अंदर। मतलब यहाँ तक 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपकी टाइमलाइन जो है ना ये चलती चली जा रही है। और ये जो आपके पास शो हो रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग फॉर्म के अंदर, ये आपके पास ट्रैक्स हैं। यानी आप यहाँ पे जो भी चीजें रखेंगे वो यहाँ पर आपके पास जो है ना ट्रैक्स की फॉर्म में जो है ना वो शो होंगी। वीडियो को प्ले आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला प्ले का जो ऑप्शन होता है। और यहाँ पर अब आप देखें स्टूडियो का, ये जो ऑप्शन होता है ना, ये स्टूडियो कहलाता है पूरा। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जो भी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, उसको इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये मीडिया का ऑप्शन होता है, ठीक है। मीडिया के ऑप्शन में जाके ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है माई मीडिया, इसके अंदर आपने जाना है। और माई मीडिया के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट मीडिया का। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल कोई वॉइस ओवर प्रोवाइड किया है, आपको उसने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड किया है, आपको उसने कोई लोगो प्रोवाइड किया है, वॉट एवर, उसने अपनी कोई प्रोडक्ट की इमेज आपको प्रोवाइड करी है जिसकी वो आपसे एक्सप्लेनर या प्रमोशनल या कोई भी एड वगैरह बनवा रहा है, वो आपने इंपोर्ट अपने कंप्यूटर से कहाँ से करनी है, यहाँ पर आके मीडिया के ऑप्शन में आके माई मीडिया में आना है, एंड देन इंपोर्ट मीडिया के ऊपर चले जाना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में, कोई भी वॉइस ओवर हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी लोगो हो, कोई भी चीज आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज आपको इंपोर्ट करके दिखाऊं, चले मैं ये वाला एक करेक्टर है, इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ और यहाँ से ओपन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये करेक्टर शो हो रहा है। इसको अब स्क्रीन पे लाने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने का क्या तरीका है, सिंपल इसको ड्रैग करें, टाइमलाइन पे लाके ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब वो जो करेक्टर है वो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और किस तरह से आपके पास देख रहे हैं ये ट्रैक शो करवा दिया इसने, कि आप और आप इसको जो है ना कहीं किसी भी ट्रैक के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग करके। सही है। अगर अभी आप नोट करें तो ये जो करेक्टर है ये कितने सेकंड तक मेरी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, ये मुझे बता रहा है 5 सेकंड तक, विच इज टू लॉन्ग। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन है। आप इसको चाहें तो इसके ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं। अगर आप एरो इसके ऊपर लेकर आएंगे ना, देख रहे हैं डबल एरो आ गया है यहाँ पे, इसके जरिए आप अपने किसी भी करेक्टर का, वॉइस ओवर का, लोगो का, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2 सेकंड तक रखना चाहती हूँ तो अब ये सिर्फ 2 सेकंड तक रहेगा। अगर मैं इसको 3 सेकंड तक रखना चाहती हूँ तो ऐसे बढ़ा के इसको मैं 3 सेकंड तक भी कर सकती हूँ। सो टाइम की एडजस्टमेंट आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी बैकग्राउंड की। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर ना मुझे इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करना है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरा विजिबल नहीं है प्रॉपर। सो आप अपने आपका जो भी माउस आपके पास अवेलेबल है उसका जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको जब आप डाउन करेंगे ना तो इस तरीके से वो स्मॉल हो जाएगा आपकी स्क्रीन। और यहाँ से आप एरो की हेल्प से इसको जो है ना छोटा कर सकते हैं, देख रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप करेक्टर को, किसी भी चीज को अपनी स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगेन स्क्रॉल अप करेंगे तो ये अगेन स्क्रीन के ऊपर बिग शो हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन है देखें, ये वाला जो एरो का ऑप्शन है ना, इससे आप सारी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसको, उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो हैंड का ऑप्शन है, इसको जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो आप अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन मूव कर रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्रीन सेंटर में रखनी है तो अब ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब मुझे अगेन एडिटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या ऑप्शन सिलेक्टेड है, यहाँ पर मेरा हैंड सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर मेरी कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने हैंड को सिलेक्ट किया हो, तो ये सिर्फ अब पैन करेगा, ये सिर्फ पोजीशन को सेट वो चेंज करेगा। एडिटिंग के लिए अगेन मुझे इस एरो पे जाना पड़ेगा, एरो पे क्लिक करूंगी, देन अगेन आप देखें मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। सही है, तो कोई भी चीज आप अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट करके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने सिंपल सिलेक्शन करी और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, वो डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड रखना चाहती हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड नहीं है, जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये एक बैकग्राउंड नहीं है। इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप समझ रहे हो कि ये बैकग्राउंड है, नहीं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना वीडियो को, ये ब्लैंक आएगा बिल्कुल आपके पास। ये सिर्फ कैनवास का कलर है आपकी रीडेबिलिटी, आपकी सॉरी विजिबिलिटी के लिए, कि आपकी जो है ना स्क्रीन आपको विजिबल हो, कि आपने इस एरिया के अंदर जो है ना वो काम करना है। बैकग्राउंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रखना चाहती हूँ, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रीन बैकग्राउंड लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्लस का निशान सिलेक्ट जो है ना यहाँ पर शो हो रहा है, आपने इस प्लस के निशान पे जाना है। ठीक है, प्लस के निशान पर जाने के बाद आपको ना यहाँ पर ये रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ऑल राइट, 1 मिनट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो आपके पास जो है ना इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा ये रेक्टेंगल का। अब आपको यहाँ पर इसको एज अ बैकग्राउंड जो है ना वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सेट करने का क्या तरीका है, कि आप जब इसके ऊपर अपने एरो को लेकर आएंगे तो जो है ना ये एरो के जरिए आप इसको पेन कर सकते हैं, यहाँ से इन एरोस के जरिए आप इसकी स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं।
सही है जी। यहाँ से आप इसको स्केल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको, अगर मैं इसको इस तरह से सेट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि आपने बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पर सेट कर दिया, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पोर्शन इधर स्टिल छूटा हुआ है। जब आप इसको वीडियो को डाउनलोड करेंगे ना, तो ये चीज आपकी ब्लैंक आएगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, ये पूरी व्हाइट स्क्रीन को कवर करे, ताकि आपके बैकग्राउंड में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हिस्सा बाहर निकल गया है ना, ये आपका वीडियो के अंदर शो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो है ना ये चीजें मेरी शो नहीं हो रही। इसको मैं अगेन पेन कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करते हैं सेट करने के लिए। 1 मिनट। ऑलराइट, ठीक है जी। ये मैंने स्क्रीन यहाँ पर सेट कर ली है। अगेन मैं एडिट करने के लिए इस एरो के ऊपर जाऊंगी। अब मुझे इसका कलर बदलना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था मुझे ग्रीन बैकग्राउंड रखना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपके पास जो है ना बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप देखें तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं यहाँ पर जाके कोई भी कलर अपने बैकग्राउंड का जो है ना वो रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन रखना है, तो आप देखें कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो गया है। अगर आपको कोई ग्रेडियंट कलर रखना हो, सो जब आप कलर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इस पर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको दो कलर्स के अंदर जो है ना ये शो कर रहा है बैकग्राउंड। ऑल राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ये तो ग्रीन और ब्लू आपको शो हो रहा है, मैं यहाँ पर जो है ना व्हाइट और ब्लू रखना चाहती हूँ कलर, या व्हाइट और ग्रीन रखना चाहती हूँ, या ब्लैक और ग्रीन रखना चाहती हूँ, वॉट एवर। अब आप उससे सेट किस तरह से करेंगे, जब आप ग्रेडियंट के ऊपर ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, ये आपको दो कलर्स के ऑप्शन देगा, ठीक है। पहले कलर पे देखें, ये वाला जो सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्टेड है, और ये इस वाले सर्किल पे ब्लू कलर सिलेक्टेड है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ इस ग्रीन कलर को, और यहाँ से मैं कलर बदल देती हूँ, तो यहाँ पे कलर मेरा व्हाइट हो गया। अगर मुझे इसे ब्लैक करना है, तो यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा। और सेकंड कलर फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू है, मुझे इसको चेंज करके रेड करना है, तो आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ से रेड कलर पे जाएंगे, और यहाँ से आप कलर का कोई भी शेड जो है ना वो ले सकते हैं। एंड देन आप देखें ग्रेडियंट कलर जो है ना ये आपके यहाँ पर सेट हो जाएंगे। और राइट जी। सो आप देखें यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड का कलर ब्लैक एंड व्हाइट जो है, सॉरी रेड और ब्लैक जो है ना वो मैंने सेट कर दिया है। तो आप बेसिकली जो है ना इस तरीके से जो है ना कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पे कलर पे जाती हूँ, और यहाँ पे ये लीनियर है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन शो हो रही है, बेसिकली क्या शो कर रही है कि आप अपने कलर्स का जो भी ब्लेंडिंग है ना उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग रखनी है, तो आप इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ चली जाएगी। नीचे की तरफ रखनी है तो नीचे की तरफ ले आएंगे ड्रैग करके, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इस साइड पे रखेंगे तो वो इस तरह से शो होगी, ठीक है। और अगर ये आपको इस तरीके से रेडियल के अंदर चाहिए, तो रेडियल भी आपके पास जो है ना शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं रेडियल को यहाँ से वो करती हूँ, तो आप देख रहे हैं सेंटर के अंदर आ रही है सारी जो भी ब्लेंडिंग वगैरह है। और अगर दूर लेकर जा रही हूँ, तो वो सेंटर से हटकर ब्लेंड हो रही है। और अगर इसको मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ अगेन, तो आप यहाँ से भी जो नहीं इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आपके ग्रेडियंट के होते हैं। आप कोई भी ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है ना वो अपना खुद का भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलें कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहती, मैं कोई किसी पार्क का बैकग्राउंड लगाना चाहती हूँ, या किसी ऑफिस का बैकग्राउंड लगाना चाहती हूँ। अब उसको लगाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने का क्या तरीका है, इसको आप राइट क्लिक करें, ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, और सिंपल क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, तब भी वो डिलीट हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो नहीं क्रिएट स्टूडियो के ऊपर अपने खुद के भी बैकग्राउंड्स मौजूद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने उसके लिए कहाँ पर आना है, अपने स्टूडियो के ऊपर आना है, ठीक है। और ये वाला जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस बैकग्राउंड के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D बैकग्राउंड्स, 2D बैकग्राउंड्स, हर तरह के बैकग्राउंड्स जो है ना वो मिल जाएंगे। बट अगेन ये आपके पास डाउनलोड नहीं होंगे। डाउनलोड करने का क्या तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैम्बोर्गिनी का अगर फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड चाहिए, तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको स्क्रीन पे लाने का क्या तरीका है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आना है, ठीक है। तो अब आप देखें वो बैकग्राउंड जो था वो मेरा यहाँ पर सेट हो गया, बट अगर आप देखें तो ये बहुत AI जनरेटेड लग रहा है। तो दैट्स वाई इट लुक सो मच AI जनरेटेड। तो मैं ये वाले जो है ना आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये वाले 3D बैकग्राउंड्स आप यूज करें।
इसके और नीचे आ जाएंगे ना, फिर आपको अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स यहाँ पर मिलेंगे। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट थोड़े से एआई लगते हैं, सो दैट्स मुझे ये इतने ज्यादा खास नहीं पसंद। जस्ट लाइक आप ये वाला अगर बैकग्राउंड देखें, इसको मैं डिलीट करती हूँ। जैसे किसी पार्क का बैकग्राउंड है, जैसे मैंने आपको बताया ये किसी डेजर्ट का है। अगर मैं ये वाला लेकर आती हूँ, इसको पहले आपने डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद ड्रैग करके अपनी स्क्रीन पे लाना है। तो ये वाला देखें, ये इतना ज्यादा एआई जनरेटेड नहीं लग रहा। तो आप इस तरीके के बैकग्राउंड्स भी जो है ना यहाँ पे रख के अपनी कोई भी किड स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप इसको बैकग्राउंड देकर अपनी कोई भी एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको और नीचे ले जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पर और किस तरह के बैकग्राउंड्स जो है ना वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, ये स्पेस से रिलेटेड है। सॉरी, डाउनलोड नहीं हुआ है। चलें ये वाला ले लेते हैं, इसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी लाके ड्रॉप कर देंगे तब भी आपका लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ इस पे कितने प्यारे प्यारे से बैकग्राउंड्स जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, और नीचे आ जाएंगे तो और भी आपको जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आई होप सो कि इस चीज से आपको बैकग्राउंड्स लगाने का जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। और एक सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्रिएट स्टूडियो प्रो की, वो क्या है? मीडिया के ऑप्शन में जब आप जाएंगे ना, सो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाले जो ऑप्शंस आपके पास शो हो रहे हैं ये क्या है? ये वेक्टिजी है, ये पेक्सल्स है, ये पिक्सा, ये सारी वेबसाइट्स के ऑप्शन है। ये सारी वेबसाइट्स पेड हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू, दीज ऑल वेबसाइट्स आर पेड। बट क्रिएट स्टूडियो के इस प्रीमियम लाइसेंस के अंदर ये सारी वेबसाइट्स आप लोग के लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, यानी इन वेबसाइट्स के ऊपर जो भी वीडियोस मौजूद हैं, जो भी पीएनजी इमेजेस मौजूद हैं, जो भी जेपीजी इमेजेस मौजूद है, जो कि हम एनिमेशंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन वेबसाइट्स को, वो सब आपके पास क्या हो जाएंगे? अनलॉक हो जाएंगे। आप उन्हें बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी भी वीडियो के लिए। ठीक है, किसी भी वीडियो पर उसका कॉपीराइट क्लेम जो है ना वो आपको शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेक्टिजी है, इसके अंदर देखिए इसकी वीडियोस, इस वेबसाइट्स पे वीडियोस भी मौजूद है, इमेजेस भी मौजूद है और पीएनजी भी मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इमेज चाहिए, मुझे कोई बैकग्राउंड चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर वेक्टिजी के अंदर आके इमेज पे जाके ओपन गैलरी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो रियल इमेजेस शो हो रही है। मुझे फॉर एग्जांपल 3D बैकग्राउंड चाहिए, किस चीज का? किड्स रूम का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3D किड्स रूम। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3D किड्स रूम लिखा और यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ। अब आप देखें, जो चीज मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्रिएट स्टूडियो पर नहीं मिल रही, वेक्टिजी के ऊपर आके मेरे लिए कितना इजी हो गया बैकग्राउंड्स को लेकर आना। यानी मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सिंपल मैं वेक्टिजी के ऊपर गई हूँ, सारे इसके प्रीमियम इमेजेस मेरे पास अनलॉक हैं, इनको मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो है ना मैं यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाला देख रहे हैं कितना प्यारा सा बैकग्राउंड है ये किड्स का, जब आप किड्स स्टोरीज बना रहे होंगे आप लोग के लिए ये वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है? सिंपल देख रहे हैं, इम्पोर्ट टू माई माई फाइल्स का ऑप्शन आपको दे रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, इम्पोर्टिंग का जो है ना ये आपके पास शो करेगा, विद इन अ सेकेंड ये आपकी फाइल्स में इम्पोर्ट हो जाएगा। और अब वो बैकग्राउंड गया कहाँ? बेसिकली आपने सिंपल मीडिया पर आना है और ये माई मीडिया के अंदर जाना है। तो ये वाला बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये सेट हुआ हुआ, इसको आप ले आकर ड्रैग करके ड्रॉप कर, तो देखें कितना इजी था मेरे लिए यहाँ पर बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करके लेकर आना। ठीक है, कितना देखें काम आसान हो गया मेरा। मुझे यहाँ पर इसको ना किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ी, ना मुझे इसको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे इसके लिए पे करने की जरूरत पड़ी। बिकॉज अगर आप वेक्टिजी के ऊपर जाएंगे, जो गूगल के ऊपर आप जाएं, वेक्टिजी लिखें, उसके ऊपर आप देखेंगे उसके सिर्फ कुछ इमेजेस फ्री हैं, बाकी सारी उसकी पेड है, जो कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो अनलॉक हो जाएंगी इसकी प्रीमियम लाइसेंस के अंदर। ठीक है जी, इसी तरीके से वीडियोस भी शामिल हैं। अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊं वेक्टिजी के ऊपर, ओपन गैलरी हम करते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3D कैट। मैंने यहाँ पे 3D कैट लिखा है, सही है। या यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 3D कार्टून कैट, सुबह आप यहाँ पे देखें आपके पास कार्टूनिश टाइप चीजें आना शुरू हो गई हैं। और ये वीडियो की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में अभी मैंने नहीं निकाला है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो बनानी है, कोई वीडियो लेनी है कैट की, मुझे नहीं मिल रही, या मेरे पास टाइम की कमी है, या मुझे जो है ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरीके से आ जाती है, तो आप यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, सॉरी वीडियो यहाँ पर है, मैं सॉरी इमेजेस के अंदर ही थी।
आप देखें यहाँ पर वीडियोस आपके पास किस तरह से जो है ना शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली कैट अच्छी लग रही है, इसको आप देखें किस तरीके से देख रहे हैं, कार्टूनिश टाइप कैट है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। क्लिक करेंगे फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ये विद इन अ सेकंड आपकी फाइल्स के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कैट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3D कार्टून बटरफ्लाई लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बटरफ्लाईज जो है ना वो शो हो रही हैं। इन बटरफ्लाईज को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलें, अगर मैं वीडियो के अंदर अगर मैं इस वाली बटरफ्लाई को ओपन करती हूँ तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आ रही है। ये वाली देखें। और राइट, अगर मैं ये वाली देती हूँ, बिकॉज ये सारी वीडियो की फॉर्म में, तो ये सारी एनिमेट होती हुई आपको नजर आएंगी। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, या चलें हम ये वाली ले लेते हैं। इसको आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गई है। आप मीडिया के अंदर जाके देखें, वो दोनों मेरे यहाँ पर डाउनलोड है। अब मैं इस बटरफ्लाई को यहाँ पे लेकर आती हूँ। अच्छा, इसको अगर आप प्ले करें तो ये प्ले हो रही है। अब बाय चांस अगर मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है, ठीक है, बैकग्राउंड आप किस तरह से डिलीट करेंगे, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई के साथ बैकग्राउंड भी तो आ रहा है ना इसका, वाइट वाइट। अब हम इसके बैकग्राउंड को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो पर। वो कैसे? आपने यहाँ पर सिंपल कहाँ पर इसके इफेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर आना है, और ये जो ग्रीन स्क्रीन का आपका ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आकर आपने इस बटरफ्लाई के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कौन सा कलर डिलीट करना है। मैंने सिंपल यहाँ से व्हाइट कलर को डिलीट किया और आप देखें उसका बैकग्राउंड यहाँ पे डिलीट हो गया सिंपली। और देखें HD फॉर्म के अंदर हुआ है, इसके अंदर इसने कोई क्वालिटी जो है ना वो खराब नहीं की है। तो आप किसी भी चीज का यहाँ पर बैकग्राउंड, वीडियो हो या इमेज हो, उसका बैकग्राउंड भी आप डिलीट कर सकते हैं। देखें, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि इन वेबसाइट्स को आप किस तरह से जो नहीं यूज करके अपनी वीडियोस के अंदर जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। जो भी आप एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हैं या कोई 3D राइम बना रहे हैं, 3D किड स्टोरी बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई किड स्टोरी बना रही हूँ, मुझे स्कूल बस चाहिए, ठीक है, मैं जो है ना व्हील्स ऑन द बस गो के ऊपर कोई राइम बना रही हूँ, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। मुझे स्कूल बस नहीं मिल रही। अब क्या करूंगी, अब मुझे अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो इनहेंस करनी पड़ेगी। सिंपल वैक्टिजी पे जाएं, वीडियो के ऊपर जाएं, ओपन गैलरी करें, यहाँ पे लिखें कार्टून स्कूल बस। जस्ट सी, मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, सारी चीजें आप लोग के लिए क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। और यहाँ पर आकर आप 3D लिख देंगे, देन सी, आप लोग के पास 3D से रिलेटेड यहाँ पर आप देख रहे हैं चीजें आना स्टार्ट हो गई हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी ढेरों चीजें हैं जिसके जरिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप कार्टूनिश टाइप चीजें जो है ना वो लेके किस तरीके से अपनी वीडियोस को जो है ना वो बनाएंगे। अब जैसे ये एक कैरेक्टर है 3D, ठीक है, अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है, या फॉर एग्जाम्पल ये वाली बस अच्छी लग रही है, ये देखें, और राइट, या फॉर एग्जाम्पल चले मैं इस कैरेक्टर को लेना चाहती हूँ, ठीक है। 3D कैरेक्टर्स आप लोग के पास देख रहे हैं कैसे शो हो रहे हैं, मजे मजे के। मैं इसे डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, वीडियो की फॉर्म में ये मेरे पास बेसिकली आया है। अच्छा, समटाइम्स जो है ना ये आपकी डाउनलोडिंग में, अगर आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो है ना तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डाउनलोड होने में। अदरवाइज ये विद इन अ सेकेंड आपके पास जो है ना ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। और अगर मैं इमेजेस के अंदर जाती हूँ तो इमेजेस के अंदर देखें, आप लोग के पास बसेस इस तरीके से जो है ना वो 3D के अंदर शो होंगी। सो यहाँ पर आप इन वेबसाइट्स को यूज करके बहुत फायदा जो है ना वो उठा सकते हैं फ्री के अंदर आपको चीजें। और देखिए आपका टाइम भी इसके अंदर ज्यादा नहीं लग रहा, आपको कोई चीज इसके अंदर ड्रॉ भी नहीं करनी पड़ी। सिंपल इन चीजों के लिए ये सारी कॉपीराइट फ्री है। इनके जरिए आप कोई भी क्राइम क्रिएट जो है ना वो कर सकते हैं। और राइट, अच्छा, यहाँ पे क्रिएट स्टूडियो प्रो के अपने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ये तो मैंने आप लोग को वेबसाइट्स के बताया ना, ये सिर्फ आप लोगों ने ये कैरेक्टर्स यूज नहीं करने। क्रिएट स्टूडियो प्रो के ऊपर ये 3D क्रिएटर भी मौजूद है। इस 3D क्रिएटर के अंदर आप लोग के पास क्या है, ये 15 कैरेक्टर्स जो है ना मिलेंगे आपको, टोटल 15 कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, इन कैरेक्टर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टॉम है, ठीक है, मैं इस टॉम को ले रही हूँ, मैंने ड्रैग करके यहाँ पर सेट किया है, ये टॉम मेरे पास यहाँ पर आ गया। हम यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। बैक के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर मैं जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सिंपल सा बैकग्राउंड ले लेती हूँ।
ऑफिस का ले लेती हूँ, ठीक है। इस बैकग्राउंड को ना मैं टॉम के नीचे सेट कर रही हूँ। नीचे सेट करने का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बैकग्राउंड इसके ऊपर सेट कर दिया, मेरा करेक्टर कहाँ चला गया? वो कहीं नहीं गया है, वो बैकग्राउंड के पीछे चला गया है दरअसल, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि करेक्टर बेसिकली मेरा गया कहाँ, वो पीछे चला गया है। तो आपने यहाँ पे लेयर्स को जो नहीं इस तरीके से सेट करना है कि चीजें आपकी जो है ना वो प्रॉपर यहाँ पर सेट हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने टॉम को ले लिया है। अब इस टॉम को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। कैसे? जब आप करेक्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कस्टमाइज का जो है ना वो ऑप्शन मिलेगा। जैसे टॉप, अगर मुझे इसका ये शर्ट वगैरह चेंज करनी है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसकी शर्ट को चेंज कर सकती हूँ। कोई भी आप यहाँ पर जो है ना इसको ड्रेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर मुझे इसकी पैंट को चेंज करना है तो आप बॉटम के ऊपर आएंगे और बॉटम पर आने के बाद अब इसकी पैंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी पैंट को इस तरह से रखना है ट्राउजर्स की फॉर्म में या कार्गो पैंट्स की टाइम में फॉर्म में, तो मैं इसको ये सेट कर दूंगी। शूज बदलने हैं तो यहाँ पर आ जाऊंगी। बहुत सारी चीजें आप इसी तरीके से इसके कलर्स को भी बदल सकते हैं, इसके फेस को भी चेंज कर सकते हैं। बट ये मैं आपको इन डिटेल जो है ना वो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर प्रॉपर बताऊंगी कि आप यहाँ पे करेक्टर्स को कस्टमाइज किस तरह से जो है ना वो प्रॉपरली करेंगे। एंड देन आप इन करेक्टर्स के ऊपर एक्शंस किस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये करेक्टर मेरा इडल की फॉर्म में, ठीक है। ये कोई एक्शन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज इट इज इडल। अगर मुझे इसके ऊपर कोई एक्शन लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर डांसिंग का एक्शन लगाती हूँ तो आप देखिएगा ये नाचेगा। देखें। सो आप अपने यहाँ पे 3D क्रिएटर्स के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन जो है ना इसको यहाँ पर दे सकते हैं। बट फॉर टुडे जो है मेरा लेक्चर अभी यहीं पर ही मैं एंड करूंगी। आप लोग मुझे जरा अभी चैट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये चीज आप लोग को क्लियर हुई है जो अभी मैंने आप लोग को बताई है। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू यू? ऑलराइट, सबको क्लियर है। ऑलरेडी इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत मजे मजे की चीजें हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेके मल्टीपल एक्शंस किस तरह से लगाएंगे, उसको हम सीन के अंदर किस तरीके से जो है ना वो क्रिएट करेंगे, स्टोरीज हम किस तरीके से बनाएंगे, हम एक्सप्लेनर वीडियोस किस तरह से बनाएंगे। दे आर सो मेनी थिंग्स इन द क्रिएट स्टूडियो प्रो। क्रिएट स्टूडियो प्रो पूरी दुनिया है। इसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो 3D से रिलेटेड जो है ना वो कर सकते हैं। इवन इसके ऊपर बहुत मजे मजे की स्क्रॉल स्टॉपर टाइप भी जो है ना वो चीजें मौजूद हैं। बट वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। आप लोग को मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स, अपनी सॉफ्ट आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जा रहा है ना वो हमारा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो प्रीमियम सॉफ्टवेयर हमारे सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपको दिया जाएगा, इसे आप यूज कर सकते हैं हमेशा के लिए। सही है। इसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। और ये हमारे पेड स्टूडेंट्स को ग्रुप के ऊपर आज आज रात तक जो है ना मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पर कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने एडमिशन्स जो है ना वो कंफर्म करवा लें, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए हमारी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो है ना आप लोग को एक्सेस नहीं दिया जाएगा। जो भी अनपेड स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स, इनरोल स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो मेक श्योर करें कि अपने जो है ना आप अपने इनरोलमेंट्स को, अपने एडमिशन्स को जो है ना लेक्चर नंबर 2 से पहले कंफर्म करवा लें। बिकॉज लेक्चर नंबर 2 से मैं बहुत स्पीड के साथ जो है ना ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करवाऊंगी, ताकि हम जो है ना जल्द से जल्द इन तमाम तर चीजों को सीख के जो है ना आप लोग की जो है ना आप लोग की अर्निंग स्टार्ट करवा सकें। और राइट जी, मुझे अभी चैट बॉक्स में ये बताइएगा कि किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आज के जो भी मैंने पढ़ाया है, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो। क्या क्या मैसेज है आपका? बैकग्राउंड दोबारा लगा के बता दूं? अच्छा स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड लगाने का क्या तरीका है, अगेन लेट मी शो यू। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। सो बैकग्राउंड लगाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टूडियो के अंदर आना है, ठीक है। स्टूडियो में आने के बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे। बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड शो हो रहे हैं, इसमें से जो भी आपको पसंद हो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसे यहाँ पर सिंपली डाउनलोड करना है। एंड देन आप उसे ड्रैग करके अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ जाएंगे। अभी मेरा वो बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज मैंने उसे पीछे बिल्कुल बैक के ऊपर रखा हुआ है। दैट्स वाई वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसे टॉप पे रखूंगी देन वो मेरा बैकग्राउंड शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आपने सारे लेयर्स के ऊपर काम करना होता है।
अगर आप करेक्टर को इस तरीके से जो है ना पीछे की तरफ रख देंगे तो करेक्टर भी आपका शो नहीं होगा। जैसे मैंने इसको मिड में रखा हुआ है, सो मेरा वो जो करेक्टर है ना, आप देख रहे हैं, इसके ये वाला जो बैकग्राउंड है इसके इसके और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से लेयर्स के ऊपर जो है ना यहाँ पर काम होता है, और आपने लेयर्स को सेट करना होता है। इसके अंदर बहुत सारे जो है ना सीन्स भी मौजूद है, उनको हम किस तरीके से एडिट करके एक्सप्लेनर वीडियोस में यूज कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है ना। यानी आप समझे, आप एक दिन के अंदर एक्सप्लेनर वीडियो बना के जो है ना अपनी अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक दिन लगेगा, आपको कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया, आप खुद सोचें एक दिन की मेहनत और आपके जो है ना $1000 आप लोग को मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन। सो आप यहाँ पे देखिए, क्रिएट स्टूडियो प्रो को यूज करके आप किस लेवल तक अपनी अर्निंग लेकर जा सकते हैं। ऑल राइट जी। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यहाँ पर आप लोग को जो है ना ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड कर रही हूँ। इस रिकमेंडेशन के साथ, जो स्टूडेंट्स हमारे अनपेड हैं, कि आप लोग जो है ना अपने स्टूडेंट अपने एडमिशन जो है ना वो लाजमी कंफर्म करवा लेगा, बिकॉज लेक्चर नंबर 2 का एक्सेस आप लोग को जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। आसिया, इसने डांस ऐसे किया है, मैं आपको बताती हूँ अगेन। फॉर एग्जाम्पल, करेक्टर के ऊपर आपने कोई एक्शन लगाना है तो आपने करेक्टर को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ एक्शंस के अंदर आ जाना है। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डांसिंग का। यहाँ पर आप इसको कोई भी एक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप का अगर दे देंगे तो ये थम्स अप करेगा, ठीक है। सो कोई भी एक्शन आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ये जस्ट मैं अभी आपको बेसिक बता रही हूँ, हम बहुत इन डिटेल जो है ना ये सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि हम करेक्टर्स पर किस तरह से एक्शंस लगाएंगे, ठीक है जी। महर, ये सॉफ्टवेयर क्रिएट स्टूडियो प्रो है। और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? लेक्चर आपको अच्छा लगा आज का? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप लोग को लेक्चर भी अच्छा लगा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगी फोकस होके और बहुत दिल लगा के सीखेंगे, ठीक है। बहुत मजे मजे की चीज़ें आप लोग जो है ना इसके अंदर। ये कौन सा स्टूडेंट है जो ये मुझसे पूछ रहा है, पिक्सल फोर्ज में थी पहले? जी, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वहां पे। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। जी जी, रिकॉर्डिंग्स आपको इंशाल्लाह जो है ना वो मिल जाएंगी। सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस है स्टूडेंट्स, वो ये होनी चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर जो है ना मिनिमम जो है ना वो 4 GB रैम होनी चाहिए, और रिकमेंडेड है कि जो है ना वो 8 GB जो है ना वो रैम हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी विंडोज 10 या उससे अबव का वर्जन जो है ना वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर, सिंपली वो चीज़ें आप लोग को पूरी करनी है जी। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को एंड कर रही हूँ। लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप के ऊपर जो है ना वो शेयर हो जाएगी, सारे पेड स्टूडेंट्स को जो है ना वो मिल जाएगी। सो आई होप सो कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एडवांस चीजें सीखेंगे। मेक श्योर करिएगा कि लाइव सेशंस आप लाजमी अटेंड करें, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, मैम ने सारी की सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आपको बता दी हैं, और प्रॉपरली Q&A भी कर लिया आपके साथ। यहाँ पे स्टिल मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। वो स्टूडेंट्स जो आज के लेक्चर को उन्होंने अटेंड किया हुआ लेकिन वो अभी इनरोल नहीं हुआ, एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि आज का जो लेक्चर था हमने प्रॉपरली, हमारा पेड कोर्स के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं आज से, लेकिन आज कुछ अनपेड स्टूडेंट्स को भी हमने जो है वो ये लेक्चर की एक्सेस दी हुई थी। ठीक है, मेजोरिटी तो पेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन्होंने अगर अभी तक इनरोल नहीं किया हुआ, एडमिशन नहीं करवाया हुआ प्रॉपरली, तो जिनसे लिंक लिया है वो हमारे एडमिशन मैनेजर हैं, फौरी तौर पे जाके उनसे एडमिशन करवा लें, क्योंकि आज से हमारी बाकायदा तौर पर इन एड डिजिटल स्किल्स की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं प्रॉपरली। बैच 36 की क्लासेस का आज पहला दिन है, स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इसमें एडमिशन करवा सकें, तो उनसे फौरी तौर पर कॉन्टेक्ट कर लें कि तमाम पेड सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डिंग्स, मेंटोर की सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सपोर्ट टीम, सर्टिफिकेशंस, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो सारा कुछ आपको हमारे पेड ग्रुप में, जहाँ पे ये हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं ऑलरेडी 3D एनिमेशन में, वहाँ पे मिलेगा। आपने ऑलरेडी देख भी लिया होगा किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइव भी आए हुए हैं। सही है। और ये सारे मेजोरिटी 90% प्लस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप में मौजूद हैं। तकरीबन कोई 300-400 प्लस बच्चा 3D एनिमेशन के इस कोर्स में इनरोल्ड है। दैट्स ऑल। जी मैम, अगर कोई मजीद किसी का क्वेश्चन है तो आप आंसर कर सकती हैं, अदरवाइज आप मीटिंग को एंड कर सकती हैं। ठीक है जी। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, फौरी तौर पर जाके कांटेक्ट कर लें एडमिशन मैनेजर से। थैंक यू।